जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय महाराष्ट्र, जय यूपी, जय बिहार और जय भारत। दोस्तों, आज की क्लास फैंटास्टिक होता है ना, एक आपने सुना होगा फैंटास्टिक, और एक होता है सुपर फैंटास्टिक। क्या बच्चा? सुपर फैंटास्टिक। तो समझ रहे हैं बच्चा लोगों? आज की क्लास सुपर फैंटास्टिक हिंदी की एकदम ताबड़तोड़। आज से आपको क्लासेस मिलेंगी मस्त। जिन भी भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और मज़ा आने वाला है दोस्तों। यूपीपी, एसएससी जीडी, लेखपाल, वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी या कोई भी हो, अभी पेट का पेपर आने वाला है। हिंदी इज मस्ट, सब में आती है। यूपी की जितनी भी वैकेंसी होती हैं और एसएससी जीडी, क्या बच्चा? एसएससी जीडी 25 मार्क्स की हिंदी आती है, आपको मालूम होगी। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके तैयारी में जुड़ जाइए। और मैं आ गया हूं अब आपके सामने, मनीष अवस्थी। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, आपके लिए जी जान लगा दूंगा दोस्तों, पूरी दमखम के साथ। मजा आने वाला है। आज की पहली क्लास वर्णमाला की, काहे की? वर्णमाला की। जिन भी भाइयों ने पढ़ लिया है बहुत अच्छा, पढ़ भी लिया है तो भी देख लो, नहीं पढ़ा है तो भी देख लो। मजा आने वाला है वर्णमाला की क्लास में दोस्तों। यह है वर्णमाला। वर्णमाला से अगर माला को काट दें, किसको काट दें? वर्णमाला से माला को काट दिया जाए तो मेरे पास बच गया साहब वर्ण। क्या बच गया? वर्ण बच गया। वर्ण के भेद होते हैं दो बच्चा। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर 1 पे होता है स्वर और नंबर 2 पे होता है व्यंजन। दो होते हैं। अब कोई भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर पहला, वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो आपका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो होगा साहब 2। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो स्वर होता है, और एक व्यंजन होता है। समझ में आ गया? स्वर और व्यंजन दो भेद होते हैं वर्ण के, ठीक है। अब यहां पर आती है बात स्वरों की संख्या। किसी को याद नहीं होती, तो स्वरों की संख्या 11। बेटा व्यंजन की संख्या अगर कोई पूछ दे, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, फिर तो 33 संख्या पूछेगा तो 33। ये प्रकार नहीं है, टाइप नहीं है व्यंजन के। अगर आपको स्वर की प्रकार पूछ दे कि प्रकार कितने हैं, तो प्रकार होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्वरों की संख्या 11, स्वरों के प्रकार 33। कितने? स्वरों के प्रकार 3, सॉरी, संख्या 11 और प्रकार होते हैं 3। ऐसे ही व्यंजन पे चलेंगे। व्यंजन की संख्या कितनी? तो होती है 33। और अगर प्रकार पूछ दे, प्रकार फिर कितने हैं? तो प्रकार होते हैं बेटा मेरे 4। कितने होते हैं? 4। संख्या 33, प्रकार होते हैं 4। बात समझ में आ गई? तो नोट कर लीजिए। मैंने बताया वर्णमाला से माला को काट देंगे तो अपने पास बच जाएगा वर्ण। और हिंदी में वर्ण के भेद होते हैं 2, एक तो स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या होती है 11, स्वरों के प्रकार होते हैं 3, व्यंजन की संख्या होती है 33 और व्यंजन के प्रकार होते हैं 4। व्यंजन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, साथ में क्लास करिए, डाउनलोड कर लीजिए और बार बार क्लास को देखिए, सीखिए, मजा लीजिए। देखिए दोस्तों, अब मैं इसे मिटाने की कोशिश मिटा रहा हूं। भाइयों का हो गया होगा, कुछ नहीं हुआ है तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। अब देखिए यहां पर एक बात आती है कि स्वरों की संख्या 11 होती है और स्वरों के प्रकार मैंने बताया 4। तो आप पूछेंगे सर प्रकार, सॉरी 3, स्वरों के प्रकार 3। आप पूछेंगे सर कौन कौन से? तो पहला आपने पढ़ रखा है साहब, दीर्घ स्वर। दूसरा पहला कौन सा? दीर्घ स्वर। इससे पहला एक होता है, इससे पहला होता है एक ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर। इसको
मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व को ही मूल कहते हैं। और दूसरा हमारा दीर्घ स्वर है, और जो नंबर 3 पे आता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो स्वर के प्रकार कितने? 3 प्रकार होते हैं, हम जान गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछ दे तो बेटा आ होती है, छोटी ई होती है, ऊ होता है और ऋ होता है। ह्रस्व की संख्या 4 होती है। संख्या कितनी है ह्रस्व की? तो कहेंगे साहब ह्रस्व की संख्या 4। कई बार पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब भी आपका आंसर होगा 4। इट्स दैट क्लियर? ठीक है, मूल स्वरों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है मूल स्वरों की संख्या। कौन सी? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो बेटा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी? 7। तो अगर पूछ दे दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो संख्या होती है 7। इनकी 4, दीर्घ की 7। और प्लुत आपने पढ़ा होगा, ये वाला आ और ये वाला संस्कृत में जो ओम बोलते हैं ना, ओम, तो ओम में ये वाला आ लिखा जाता है, वही वाला आ। कई बार ओम में इस तरीके से लिखा होता है, इस तरीके से ओम। तो ओम, ये दोनों आ जो होते हैं ये प्लुत में पढ़े जाते हैं। अब अगर परिभाषा पूछ दे तो कम से कम समय में बोले जाने वाले स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर जो बिना मूल स्वरों की सहायता के ना बोले जाएं, यानी जिनको बोलने में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़े, तथा जिन्हें बोलने में अधिक समय लगे वो दीर्घ स्वर, और जिन्हें बोलने कम से कम बहुत ही कम समय लगे वो प्लुत स्वर होते हैं। तो ये संख्याएं हो गई। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई होगी, समझे? तो ये स्वर का टॉपिक है बेटा। काहे का टॉपिक है? ये स्वर का, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी? तो 4, दीर्घ की 7, प्लुत की 2। कौन कौन सी? ये वाला आ और ये वाला। ठीक है, तो प्लुत की 2 संख्या होती है। बात समझ में आ गई? तो बेटा स्वर आपके फिनिश हो गए। क्या हो गए? स्वर फिनिश हो गए। अब 2 भेद मैंने बताए थे वर्ण के, एक बताया था स्वर और दूसरा बताया था व्यंजन। स्वर का हो गया, व्यंजन का टॉपिक बच गया। नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन पर चर्चा करेंगे, पूरी तरीके से व्यंजन को फिनिश करेंगे। कहीं मत जाइएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत जल्द मैं मस्त एकदम बिंदास तरीके से आपको बिंदास ट्रिक से और एकदम मजा आने वाला है बिल्कुल। यूपीपी तक एकदम ताबड़तोड़, कसम महाकाल की गर्दा उड़ा देंगे, माहौल धुआं धुआं कर देंगे। आप मेरा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। आपका सिलेक्शन हमारी जिद है, हम आपके सिलेक्शन को आपकी मंजिल तक आपको जरूर ले जाएंगे। इसी के साथ 2 लाइनें पढ़ के मैं आपसे विदा चाहता हूँ। करो मेहनत, करो मेहनत, ऊंचाई चूम लो संघर्ष से अपने, उड़ो आकाश में पूरे करो माँ बाप के सपने। समय जितना गंवाते हो यहाँ तुम व्यर्थ बातों में, अगर उतना समय पढ़ लो तो पूरे होंगे सब सपने। अगर उतना समय पढ़ लो तो पूरे होंगे सब सपने। इसी के साथ सभी जवानों को मेरी तरफ से, तैयारी करने वाले बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय भवानी।